एक कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे शरीर में एक हार्मोन है जो निकलता है, तो कॉर्टिसोल की मात्रा को बेसिकली कम करके रखने से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो कॉर्टिसोल को कैसे कम करते हैं ये हम अभी देखेंगे आगे, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम अभी देखें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अच्छे लाइफस्टाइल से इसको कैसे ठीक करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि कुछ फूड है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वैसे फूड हैं जिसमें एफ्रोडीसियक इफेक्ट होता है। मतलब ये जो है ना सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते हैं। तो अपने डाइट में ऐसे फूड को अगर आप शामिल करते हैं तो आपका नो डाउट कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत हेल्प होगा। और आप पेन पेपर लेकर बढ़िया से आप नोट कीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए निकाला है। तो सबसे पहला फूड है वो है पिस्ता। तो पिस्ता करता क्या है? पिस्ता में बेसिकली आर्जिनिन होता है, और आर्जिनिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण से जो टेस्ट जो हमारा पेनिस के अंदर जो है ना वो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। दूसरा है, पिस्ता के अंदर सेलेनियम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को लेवल को डायरेक्टली बढ़ाता है। दूसरा फूड है वो है ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स में चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सेलेनियम, चौथा है डोपामिन। तो जिंक टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। कॉपर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, सेलेनियम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, और एक दूसरा जो है वो है डोपामिन। डोपामिन जो है ना वो डिजायर को इंक्रीज करता है, आपके सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है। और सेम सेम प्रॉपर्टी है आपका जिनसेंग का। आपने नाम सुना होगा जिनसेंग। ये सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद है कॉफी। जो आप ब्लैक कॉफी देखते हैं या फिर मिल्क वाली कॉफी देखते हैं, तो इस कॉफी का भी एक रोल है। अगर कॉफी में एक ये है कि अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं तो ये नो डाउट कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। लेकिन अगर आपने कॉफी बहुत ज्यादा कॉफी लिया है तो वैसे कंडीशन में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटाने में भी मदद करता है। तो वैसे लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, बट माइल्ड टू मॉडरेट कॉफी पीने वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट उनको हेल्प करता है। उसके बाद है एक आता है सैफरन। सैफरन आप जानते होंगे, ये स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाता है। इनफर्टाइल मेन में स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाता है। और इसका एक रोल है कि अगर कोई आदमी एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो सैफरन खाने से उसका जो सेक्सुअल का साइड इफेक्ट होता है ना, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह होता है, उसको ये करेक्ट करने में बहुत मदद करता है। एक प्लांट का रूट है, उस माका रूट बोलते हैं, MACA, माका। माका रूट, माका रूट को जो है ना पेरुवियन नेचुरल वियाग्रा भी बोलते हैं। पेरू में ये चलता है, पेरुवियन नेचुरल वियाग्रा। तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, साथ में एनर्जी, स्टेमिना, फर्टिलिटी और डिजायर, ये सब बढ़ाता है। इसके साथ माका रूट में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, वो है मैग्नीशियम, और दूसरा है एक फाइबर। तो ये आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है, और ज्वाइंट पेन के लिए माका रूट बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो डबल फायदा है। एक तो ज्वाइंट का पेन ठीक होगा, और दूसरा आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ठीक होगा। इसके बाद आता है एक प्लांट है एस्पेरागस। एस्पेरागस में क्या है कि इसमें एक नेचुरल स्टेरॉइड बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ाएगा। और साथ ही साथ एस्पेरागस में बहुत ही हाई क्वांटिटी में विटामिन ई होता है, जो कि ब्लड फ्लो, जेनिटेलिया में ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है। और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये प्रॉब्लम काफी हद तक जो है वो बेटर होगा। इसके बाद है एक एक स्पेशल टाइप का मशरूम होता है जिसको बोलते हैं ट्रफल्स। तो ट्रफल्स भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। और बीट रूट तो आप लोगों को पता ही होगा, बीट रूट में भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की क्षमता होती है। और बीट रूट बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे काम करता है ना, वैसे ही काम करता है। जैसे पिस्ता में मैंने बताया कि
नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बेसिकली ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये बीट्स में भी वैसे ही होता है। एक है पंपकिन, कद्दू। तो पंपकिन जो है वो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो स्टेमिना के लिए पंपकिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके अंदर मैग्नीशियम जो होता है, तो मैग्नीशियम बेसिकली नर्व एंडिंग को हेल्प करता है नॉर्मल होने के लिए, मसल को नॉर्मल होने के लिए मदद करता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मस्कुलर अगर डिफॉर्मिटी कुछ हो रखी है, मस्कुलर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे पंपकिन खाने से काफी हेल्प करेगा।